चलिए, सर्वप्रथम अपना गुरु के चरणों में नमन करती हूँ, माँ भवानी के चरणों में नमन करती हूँ, साहब भैया दीदी के चरणों में नमन करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब बोले, मैं हूँ, शरीर छोड़ने के बाद भी मैं ही रहूँगा। साहेब बोले थे कि मैं हूँ, शरीर छोड़ने के बाद भी मैं ही रहूँगा। इस महीने दीदी लवली ने राजगीर चर्चा करने गई थी, तो लवली दीदी का बातें सुने। दीदी बोली कि साहेब दीदी जैसा महादेव और साहेब दीदी जैसा तो कोई है नहीं और ना कोई होगा। आज जब हमारा साहेब दीदी धरती पर है तो उनको हम जाने नहीं दूंगा, लवली दीदी बोली। और देखिए, एक्चुअली में साहेब जैसा तो कोई नहीं बनेगा और दीदी जैसा तो कोई नहीं धरती पर जन्म लेगा, लेकिन जो साहेब का आदेश है उस पर हम लोग का चलना। अगर हमारा मन में नकारात्मक होगा तो हम लोग नहीं चल सकते हैं। जो हमारा साहेब का आदेश है उसी पर चलिए, लवली दीदी बोली। और साहेब हैं, लवली दीदी बोली, साहेब हैं, साहेब रहेंगे, हर पल हर समय हमारा साहेब रहेंगे या दीदी रहेगी। देखिए, हम लोग को एग्रीमेंट नहीं बनना है, आदेश पर हम लोग को चलना है। सीखो शिष्या हैं, कोई गुरु भाई अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं या बड़कपन में रहते हैं, तो वैसे नहीं करना है। हम लोग को शिव शिष्या हैं, जो साहेब का आदेश है उसी पर चलना है। लोगों को बनाना, हम लोग का एग्रीमेंट नहीं करना है, हम लोग का आदेश पर चलना है। जो आदेश हम लोग को साहेब जो दिए हैं, 3 सूत्र का माला, 3 सूत्र का रास्ता है, उस पर हम लोग को चलना है। साहेब हम लोग से बहुत प्यार करते थे, साहेब हम लोग से बहुत प्यार करते थे। साहेब ये भी बोले, मैं हूँ, मैं ही रहूँगा और मैं हूँ, अभी भी हूँ। यानी कि साहेब दीदी हम लोग को छाया बनकर चलती है। तो गुरु का जो आदेश है उसी पर हम लोग खड़े उतरे। जिस तरह साहेब हम लोग से प्यार करते थे, उन्हीं प्यार को हम लोग निभाने का समय आ गया है और चर्चा करने का समय आ गया है। तो क्यों न हम लोग चर्चा करें साहब का जो आदेश है। देखिए, जैसे राम भगवान वनवास गए थे, राम भगवान, सीता मैया, लक्ष्मण जी जब वनवास गए थे तो जब जंगल में जा रहे थे, उनका पैर में कांटा गड़ रहा था। तो जब जंगल पहुंचे तो जंगल वासियों ने कुटिया में बैठा कर बहुत अच्छा से स्वागत किया प्रभु को। जब प्रभु बोले कि हम एक बात बोल रहे हैं आप लोग से, जो रास्ता से हम गुजरे हैं, आए हैं, वो रास्ता का आप लोग कांटा हटा दीजिएगा। तो वो लोग जंगलवासियों लोग बोले, प्रभु काहे ऐसे बोले, तो मेरा भाई का कांटा गड़ेगा। तब उसका बाद में जंगलवासियों लोग बोला कि क्या आपका भाई इतना कोमल है जो कि आपका पैर में, उनका पैर में कांटा गड़ेगा तो चकनाचूर हो जाए। तब प्रभु राम बोले कि नहीं, हमारा भाई पर्वत से लड़ जाएगा, मेरा भाई कमजोर नहीं है। हमारा भाई, हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो जब उसका पैर में गड़ेगा तो उसको महसूस होगा कि वही रास्ता से मेरा भैया गए थे और उसी में उनका कांटा चुभा होगा, उसको बड़ा मन में दुख होगा। इसीलिए बोल रहे आप लोगों को कि जो रास्ता से हम आए हैं वो रास्ता का कांटा निकाल दीजिएगा। सोचिए, इतना प्रेम भाई भाई में। तब बोला कि ठीक है प्रभु, जैसे आप बोलिएगा वैसे हम लोग करेंगे। यानी कि देखिए, प्रेम एक ऐसा चीज है, भाई भाई का प्रेम, बहन भाई का प्यार, कहते हैं ना, पति पत्नी का प्रेम, गुरु शिष्य का प्रेम, माने सब कुछ इसी में है। तो क्यों ना हम जो साहेब दिए हैं, जिस तरह हम लोग को साहेब प्रेम किए, तो वही तरह जैसे राम भगवान बोले वनवासियों को कि कांटा होता है, उसी तरह हमारा तो साहेब कह कर गए थे 3 सूत्र का करने के लिए। यानी कि दया चर्चा कीजिए, लोगों को बताइए। आप लोग तो जान ही गए हैं, आगे नया लोगों को बताइए, लोगों को जोड़िए, शिव को गुरु बनवाइए। साहेब का यही आदेश था। साहेब बोले कि अगर आगे बढ़िएगा तो गड्ढा मिलेगा, पत्थर मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा, प्लेन भी मिलेगा, यानी कि सब चीज़ मिलेगा। साहेब बोले कि जो रास्ता से हम लोग चलते हैं
हम लोग इतना गहराई तक नहीं जाते हैं कि वो रास्ता कौन बनाया, यानी कि खून पसीना करके मजदूर लोग बनाया है, वही रास्ता हम लोग प्लेन खोजते हैं, फिर भी हम लोग चलते हैं। साहब बोले कि उसका अगर महसूस कीजिएगा तो आपको कैसा लगेगा। एक्चुअली में सही बात है। हम लोग गड्ढा और रेत देख लेते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वही गड्ढा भरने के लिए खून पसीना मजदूर लोग एक जैसा करता है। यानी कि देखिए, किसी तरह काम होना चाहिए, सरकार का हो या घर का काम हो या बेटा बेटी का काम हो या परिवार का काम हो, हम लोग कर लेते हैं किसी तरह। जो मजदूर भूखा है तो काम करेगा ही करेगा। उसी तरह हमारा जो साहब का दिया हुआ 3 सूत्र है, जब हम शिव को गुरु बनाए हैं तो हम लोग को वो काम करना ही करना है और करना पड़ेगा। आपका मन विचार कीजिए कि शिव गुरु है, आप आगे बढ़िएगा। ये मत सोचिएगा कि साहब है कि नहीं, साहब का आदेश है, उसी पर हम लोग खड़े उतरे। और साहब तो जब तक हम लोग रहे, कहते हैं ना कि क्या बोले, अब तो इतना हम बोलने भी नहीं सकते हैं। साहब का बानी, साहब हैं, साहब रहेंगे। साहब बहुत अच्छा है कि है। तो गुरु का काम है, सब कोई का गुरु है। कहते ना कि एक का गुरु नहीं ना है, कि चलो एक पर छोड़ दिए, सबका महादेव है। 3.5 करोड़ का गुरु महादेव है, तो सब तो चलना पड़ेगा, क्योंकि साहब का आदेश है। साहब का आदेश तो पालन करना होगा, क्योंकि हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं। और शिव अच्छे हैं। कहते हैं ना, जिएंगे शिव, मरेंगे शिव, रहेंगे शिव। यानी कि जिएंगे भी शिव, रहेंगे भी शिव और मरने पर भी शिव। हमारा महादेव इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि जन्म जन्मांतर का महादेव गुरु है हम लोग का। कहते मेरा बाल बच्चा, कहते आने वाला पीढ़ी भी महादेव को गुरु बनाएगा। इतना अच्छा चीज अगर आप चलिएगा तो चलिए। आजकल के बच्चा लोगों का देखते हैं कि माँ बाप तो गुरु बना लिया है, लेकिन बच्चा लोगों को गुरु मन समझता है, लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी समझ जाएगा कि शिव ही गुरु है। क्योंकि एनी टाइम महादेव का नाम लिए आते रहता है घर में। दया करे महादेव, शिव हमारे गुरु हैं, आपका गुरु है। ये भी दीदी बोली कि देखिए, घर परिवार को पहले बताइए। अगर घर परिवार को बताइएगा तब पड़ोसी में बताइएगा तो अच्छा लगेगा, ताकि पड़ोसी ना बोल सके कि पहले अपना परिवार को तो देखिए। करना होगा, सबको करना होगा। महादेव हमारा गुरु है, मेरा परिवार का गुरु है, सबको समझाना होगा। इसीलिए दीदी लोग बोल रही है कि पहले आप लोग अपना गुरु भाई लोगों को मनाइए। चलिए, महादेव का दया होगा तो ये लोग भी मान लेंगे। ऐसे तो मानते हैं, लेकिन क्या बोले लेकिन गुरु समझा देते हैं, मन को समझाते हैं। गुरु बहुत अच्छे हैं। हमारा महादेव तो मेरा है ही। चलिए, जितना मेरा मन समझा, शिव के बारे में बोले, लोगों को बताइए। और जो साहब का आदेश है उसी पर हम लोग चले, और ज़्यादा नहीं चले। आदेशी क्रम है शिव चर्चा करना। चलिए, जितना हमारा मन समझा, महादेव का साहब का बानी बोले। और लवली दीदी लोग राजगीर में चर्चा की थी, उसी का बोले। चलो, इतना कहकर अपना बानी गुरु के चरणों में रखती हूँ, साहब भैया दीदी के चरणों में रखती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। और चले, 3 सूत्र का पहला में दया मांगना। जो गुरु बहन नया है, हे शिव, आप मेरे गुरु, हम आपका शीश, मुझ पर दया करो। दूसरे में चर्चा, लोगों को बताना है। हम तो शिव के गुरु बनाए, आप भी मना कर देखिए। तीसरा बहुत अच्छे, नमः शिवाय से प्रणाम कर, नमः शिवाय से प्रणाम करना है। आपको प्रणाम करना जरूरी है, चर्चा करना भी जरूरी है। और दया तो मांगेंगे ही मांगेंगे, दया मांग के ही सब कुछ होता है। चले, 3 सूत्र है। जो गुरु बहन गुरु भाई नए हैं, आप लोग ले लीजिए, शिव को अपना बनाइए। और अगर हमारा चर्चा अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आपको प्यार मेरा बने रहे। अगर हमारा चर्चा में गलती जी भी होगा तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि हम साहब का ही बानी बोले
इतना हमको तो उतना नहीं आता, लेकिन फिर भी अपना गुरु का बारे में बताएं। चले, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।